श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु पुनः उपस्थित हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 22 श्लोकों की व्याख्या की है। आज श्लोक संख्या 23 की व्याख्या होनी है। मित्रों, आचार्य ने हम सबको अपने ग्रंथ के माध्यम से जीवन को जीने की कला बताने का प्रयास किया है, और यद्यपि हम उसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन तो चलेगा ही, लेकिन हम मुक्त होकर जी सकेंगे। जीवन में एक हल्कापन होगा। जो दुख महसूस होते हैं वो दुख महसूस नहीं होंगे। आएंगे पीड़ाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। आज इसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए जिस श्लोक की हम व्याख्या करने जा रहे हैं, उसमें आचार्य ने कहा है कि जीवन को कैसे जीना ये तो अब तक जाना, लेकिन अब हमारा फोकस सर्वप्रथम इस पे ही होना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारा असली परिचय क्या है। हम अपने नाम से अपने को जानते हैं, अपने पिता की पुत्री के पुत्र के रूप में जानते हैं, अपने रिश्तों के नाम से अपना परिचय देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा असली परिचय है कौन, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें इस पर विचार करना है। आज के श्लोक में इसी पर आचार्य ने जोर दिया है। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसका अर्थ एवं व्याख्या देखते हैं। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्ता स्वप्न विचारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, इस श्लोक का अर्थ है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। इस संपूर्ण विश्व को स्वप्नवत सारहीन समझकर त्यागने में ही हमारा कल्याण है। और तत्व की जिज्ञासा, तत्व क्या है, ये जो होनापन है ये क्या है, यही हमारा परम उद्देश्य जीवन का होना चाहिए। मित्रों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो आपसी संबंधों के जाल में उलझा हुआ है। ये जो अस्तित्व रूप की जो चादर में मनुष्य और उसके दूसरों से जो संबंध है, उनका ताना बाना है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अपने में और अपने चारों तरफ जो भी चीजें हम पाते हैं उसमें उचित और सही संबंध रखने के लिए, स्वस्थ संबंध रखने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने को अच्छी तरह समझे और पहचाने। जब हम अपना खुद का परिचय सही जानते हैं तो हमारे द्वारा जो भी कृत्य होता है वो सही दिशा में होता है और किसी भी प्रकार के दुख से दूर रखने वाला होता है। उसी तरीके जब हम स्वयं को जानेंगे, भूलवश भ्रमवश जीवन नहीं जिएंगे, एक प्रकार से नशे में यानी अपनी मदमस्ती का जीवन नहीं जिएंगे, तो ही हम स्वयं को पहचान सकेंगे और अपने संबंधों को भली भांति से निभा सकेंगे। क्योंकि नशे में होने के कारण या किसी दूसरे अन्य कारण से अगर हम भूल जाएं कि हमारा संबंध आस पड़ोस से अवश्य हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। जीवन में हमें विश्व के साथ संपर्क रखना है, और वो भी बुद्धिमानी के साथ। यही सजगता है, यही अलर्टनेस है। इसलिए सबसे अधिक उपयोगी जिंदगी में कोई चीज है तो दोस्तों वो है ज्ञान, समझ, चीजों को जानना, अपने को जानना। क्योंकि हमें अपना ही ज्ञान अगर नहीं है तो हम असामान्य हो जाते हैं, और या तो पागलों की भांति या नशे में चूर मूर्खों की भांति हमारा व्यवहार संसार में आता है। हमारा अहंकार जो है विष के कारण हमको रोगी जैसा बनाता है, और हम अपने अहम में बोलते हैं, जबकि अहम करें किसका है। यहाँ पर क्या, इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं प्राप्त हुई है और आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है? ऐसी कौन सी चीज है जो सदैव रहने वाली है?
ऐसी कौन सी स्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान है जो बदला नहीं है। हमें इस तरीके से अपने जीवन में अपने अनुभवों को देखना और समझना की जरूरत है। और यद्यपि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे अर्जुन हतोत्साहित था, क्योंकि वो खुद को उस वक्त पहचान नहीं रहा था, इसलिए उसका उत्साह गिरा हुआ था। लेकिन जब वो अपने को जान गया, अपना असली परिचय जान गया, तो अपने कार्य को उसने कितने सुचारू रूप से किया। तो आचार्य इस श्लोक में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम खुद को भली भांति जानेंगे कि हम हैं कौन, मेरा इस संसार के रिश्तों से वास्तव में रिश्ता कितना है, कितनी दूर का है। सत्य तो ये है मित्रों कि कुछ भी रुकने वाला नहीं है। कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता, घनिष्ठ से घनिष्ठ जो सबसे नियरेस्ट दिखता है, एक दिन वो भी आपको छोड़कर जाने वाला है। हम सबको छोड़कर जाने वाला है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम पकड़ के बैठे और सदैव रहें। यही इस दुनिया का परम सत्य है और इसी सत्य को हमें जानना है। अक्लमंदी के साथ, भले ही वे आकांक्षाएं बाहरी दुनिया के बारे में हो या अपने अनुभवों के विषय में, हमें उसे गहराई से समझना है। मित्रों, जीवन में देखा गया है कि जब किसी वस्तु का ठीक ठीक बोध नहीं होता, तब उसके संबंध में अनेकों व्यवधाएं, आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। जब हमें ठीक से ज्ञान नहीं होता, तब हम अपनी भावनाओं के अनुसार उन्हें समझते हैं और सही गलत का निर्णय कर लेते हैं। और इसी भावनाओं की तरह इमोशनली हम अटैच होकर के अपने मन मस्तिष्क में इस विश्व का, इस दुनिया का, इस संसार का एक चित्र बना लेते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें असामान्य प्रतीत होती हैं, कुरूप प्रतीत होती हैं। अर्थात होती कुछ है, हमें दिखता कुछ है। ऐसा अक्सर आपने अगर अपने अनुभवों को ध्यान में दर रखकर इस बातों को विचार करेंगी तो आपको मेरी बातों में सत्यता नजर आएगी। हम अपनी भावनाओं में, अपने विचार के अनुसार, अपने ज्ञान के हिसाब से सामने वाले व्यक्ति के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में, अपने सुख को लेकर के उसकी परिस्थितियों के बारे में अपने ही दिमाग में एक चित्र बना लेते हैं। और वेदांत और आध्यात्मिक शिष्य के लिए यही एक शिक्षा है कि वो अपने आप को अपने अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टि रख के पूरी जानकारी को प्राप्त करिए कि मैं हूँ कौन। ये जो मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, मेरा मन बदल रहा है, मेरी अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियां बदल रही हैं। कल जिन चीजों में हमें खुशी दिखती थी, हमको बचपन में खिलौने में खुशी दिखती थी, अब हमें खिलौने में मजा नहीं आता है। पहले हमें गॉसिप में मजा आता था, अब हमें उसमें मजा नहीं आता है। तो है क्या? ये एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ जब हम इन चीजों को विचार करेंगे, तभी हम अपने को जान पाएंगे। हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी खोज करनी है। किसी वस्तु को बिना परीक्षा किए ठीक प्रकार से स्वीकार नहीं लेना है। तर्क के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए हम कहाँ से आए, हम कब, किधर और कहाँ जाएंगे। जितने लोग हमारे साथ थे, न जाने कितने मित्र थे, कितने रिश्ते थे, नानी, दादी, बाबे, चाचा, बहन, भाई, वो सब लोग कहाँ चले गए। कल वो बोल रहे थे, हमारे साथ खेल रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आज वो कहीं नहीं है। कहाँ है वो मेरी माँ, कहाँ है वो मेरे पिता, कहाँ है वो मेरी बहन। हमें ऐसे विचार करना है, हम हैं कौन, हम क्या हैं जिससे हम परमानेंट जुड़े हैं। हमको ये नहीं लग रहा है कि हम जो 20 साल पहले थे वो आज हम नहीं हैं। लेकिन जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपने अंदर परिवर्तन दिखता है। इस शरीर के अंदर हम 20-25 वर्ष पुरानी अपनी जब फोटो देखते हैं तो हमको लगता है कि हम ये हैं, लेकिन हमारा जो होना है इसमें परिवर्तन नहीं आया। तो ये जो होना है, यही तत्व को जानना है, यही जो है अस्तित्व है, इसको ही जानना है। वास्तव में मेरी माँ है कौन, पिता है कौन। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि इन सब जिज्ञासाओं के माध्यम से ही हम अपनी आकांक्षाओं को दूर करके किसी भी वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो इच्छा होती है, हम बस उस इच्छा के ही चारों तरफ घूमते हुए चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को, हालातों को, अपने रख रखाव को, अपने वातावरण को पाना चाहते हैं, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। तो हम चाहते हैं, ये हम कौन है, कौन चाह रहा है, इसको जानने का प्रयास करना है। अभी हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो तैयार नहीं है। हमने अपने मन में इतना कुछ भर लिया है,
कि इस वास्तविकता को खोजने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास घर के काम है, हमारे पास रिश्तेदारी को निभाना है, हमको समाज को संतुष्ट करना है, हमें पत्नी को संतुष्ट करना है, हमें पुत्र को संतुष्ट करना है, अब पुत्र का जीवन स्टैब्लिश करना है, अब पोते का जीवन स्टैब्लिश करना है, हमें अभी अपनी सारी रिटायरमेंट की तैयारी को करना है, उस पैसों को वो करना है, इंजॉय करना है, अभी ये देखना। हम इन सब में फंसे हुए हैं, जबकि हम बहुत बार ये सब करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण तरीके से शांत और स्थिर नहीं हो पाए। 15 साल पहले हमारी ज़रूरत थी कि हमें बहुत बड़ा वकील बनना है, फिर हमारी ज़रूरत वो कम हो गई, वो सेकेंडरी लगने लगी, उसमें तत्व नहीं दिखने लगा ये सार है, नहीं है, ये तो खत होता रहेगा। मित्रों, हम जिस भी क्षेत्र में किसी एक ऐसे को ढूंढने जाएं जिसके समान कोई ना हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। इस संसार में परमात्मा न जाने किन किन रूप में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। हमको जानना है हम हैं कौन, हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना है, हम क्या चाह रहे हैं। अभी हमारा मन विश्व की चटक मटक में लगा हुआ है, जब तक हमें उससे छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक हमने अंदर की खोज करने का समय नहीं रहेगा। हमें खुद को समझना है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं और जो हमारी अनंत इच्छाएं हैं, इनमें भेद क्या है, इन इच्छाओं को हम कब तक पूरा कर सकते हैं और कितनी इच्छाओं को हमने पूरा किया, फिर हम रुक क्यों नहीं पाए। रोज नए मोबाइल आएंगे तो रोज मेरा जी बदलेगा, 4G 5G 3G 8G, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमारे अनंत इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, और अगर हम ठहर जाएंगे, स्थिर होकर जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमको लगेगा सब कुछ यहीं पर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको पकड़ के बैठा जाए। आना और जाना और उस आने जाने को बस इंजॉय करना है। इसीलिए मैंने पिछले श्लोकों में कहा है कि जीवन न भूत में है न भविष्य में है, जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। हम जिस भविष्य की तैयारी करते हैं वो भविष्य जब हमारे समक्ष आता है तो वो आज ही बन जाता है, और जो चला गया उसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्या गया क्या आया। विश्वम जो है, इसमें एक वर्ड आया है श्लोक में, कस्तम को हम कुत आयाता कामे जननी को में ताता इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारा। ये जो विश्वम शब्द है मित्रों, ये बहुत ही गंभीर संजीदा शब्द है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। हमारे अनुभवों की अनेकों संभावनाएं हैं, भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक। हमको जो दिख रहा है संसार में, ये सब भौतिक हमारे अनुभव है। हम जो सोचते हैं मन में, इमोशनली जो हमारे आता है, ये हमारी भावनात्मक अनुभव है। और जब हम बुद्धि से तर्क वितर्क करते हैं, निर्णय करते हैं, गलत सही पर दृढ़ होते हैं, वो हमारी बौद्धिक अनुभव है। सभी अर्थ इस विश्वम शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। हम इस संसार में ये सारे अनुभव करते हैं, जो भौतिकता के लेवल पर हो, जो भावनात्मकता के लेवल पर हो, और जो बौद्धिकता के लेवल पर हो। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि इस विश्व को छोड़कर तुम अनुभव करो कि ये सब सारहीन है और केवल एक सपना है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, रात में जब हम सपना देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, ना हमारी बॉडी होती है, हम सो रहे होते हैं, ना कोई साधन संसाधन होता है, लेकिन वहाँ पर हम अपना एक संसार तैयार कर लेते हैं। हम वहाँ पर जो भी हमारे मन मस्तिष्क में रहा होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, वही हम रात में वो संसार तय कर लेते हैं। कहीं तालाब देखते हैं, कहीं व्यक्तियों को देखते हैं, कभी किसी प्रोग्राम को देखते हैं, वो सब हम अपने मन से तैयार करते हैं, और सुबह जागते ही वो सपना झूठा लगता कुछ था ही नहीं, मनगढ़ंत बातें थी। बिल्कुल वैसे ही ये जो जीवन है जागृत का सपना है। हमारे अनुभवों से ये स्पष्ट है कि सभी वस्तुओं का नाश सदैव होता रहता है, कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता, इसीलिए सब मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं, मिथ्या का मतलब परिवर्तनशील, जो हर पल प्रति क्षण बदल रहा है, उसे ही मिथ्या कहते हैं। मांडुक्य कारिका में भी गौड़पादाचार्य ने यही बताया है कि जागृत अवस्था में हम जो भी अनुभव करते हैं वो सब असत है, अर्थात सत्य नहीं है, क्योंकि जो सत्य हमेशा रहता है, और हम जो अनुभव जागृत अवस्था में करते हैं वो हमेशा नहीं रहता, परिवर्तनशील होता जाता है। जैसे स्वप्न का सपना, वैसे जागृत का सपना। इसलिए अपने से सभी वासनाओं को, इन इच्छाओं को जो हमेशा सदैव परेशान करती हैं, हमें हटाना है। अपने व्यक्तित्व का अकेले में बैठ के परीक्षण करना है। हम अकेले में बैठें, चिंतन करें कि हम प्रारंभ से
क्या क्या चाहते आ रहे हैं, क्या क्या बनते आ रहे हैं, हमारे परिचय क्या क्या हो रहे हैं, कभी पुत्री के नाम पर, कभी अपने प्रोफेशन के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर। इस तरह की जिज्ञासा जब हम करेंगे तब हम विश्व, जो ये मायावी विश्व है, ये जो सपनवत विश्व है, इसकी खोखलेपन को, इसकी सच्चाई को हम जान पाएंगे और तभी स्पष्टता होगी कि हम हैं कौन। इस जीवन के मिथ्या अहं का पर्दाफाश यही हमारी खोज करेगी। और मित्रों, ये अवसर हमें आपको ही प्राप्त है। क्यों? क्योंकि ना तो वृक्ष योनि में सोचने विचारने की क्षमता है, ना पशु पक्षी योनि में सोचने विचारने की क्षमता है, और ना ही जो देवता है उनको ये अवसर है। ये अवसर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को है, क्योंकि जो भी अधः योनि है और जो भी देवता योनि है वो अपने कर्मों का, पाप और पुण्यों का भोग करता है। मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य को नए कर्म करने का अवसर भी है। वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा आगे बढ़ के अपने जीवन में कुछ नया कर सकता है, और वही अपने बुद्धि के द्वारा इस खोज को कर सकता है। तो मित्रों, आज के इस श्लोक में आचार्य बार बार यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रारंभ से अब तक जितने भी श्लोकों की हमने व्याख्या करी है, आचार्य ने हर श्लोक में यही कहने का प्रयास किया है कि ए मनुष्य, तू विचार कर, सोच समझ कर आगे बढ़ और अपने ज्ञान को, अपनी समझ को आगे बढ़ा, फिर ये जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।